Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके पर्सन आपको, ठीक है, कैसे इंसान समझते हैं, और दूसरा है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो शायद वो नहीं कह पा रहे हैं या उनकी एक्सप्रेशन से वो आपको समझा नहीं पा रहे हैं। सो आज का विषय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम देखेंगे एंड डेफिनेटली देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट स्टेप आपके लिए। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस दौरान आप अपने पर्सन को सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइज कीजिए ताकि प्रॉपरली चैनलाइज हो पाए। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम थोड़ा सा ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे दूसरे डेक से। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स क्या फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं जो शायद वो उनको नहीं कह पा रहे हैं, शायद वो उनको नहीं कह पा रहे हैं। देखो एक मैसेज पॉप अप हो ऑलरेडी। सो वी डू हैव द सेकेंड कार्ड एंड थर्ड कार्ड। देखो आपके पर्सन आपको ये समझाना चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे इस तरह से फील होता है कि भले मतलब आप दोनों के बीच में यहाँ पे इस तरह से कुछ सिचुएशन ऐसा ज़रूर हुआ था कि आप एक दूसरे के साथ अननेसरी किसी की इंटरफेरेंस की वजह से हो सकता है, या आपके पार्टनर में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या आपके सोचने में कुछ इश्यूज थे जिसके वजह से आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किए, एक दूसरे के साथ लड़ाई किए, झगड़ा किए, और आप लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे जिस तरह से एक दूसरे हो। मतलब लव ऐसा चीज़ है गाइस कि जो जैसा इंसान है ना उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करना है, ठीक है। किसी के साथ कंपैरिजन करके फिर वो लव नहीं होता है। प्यार वैसा होता है कि यस यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर डीपली। मतलब वो ठीक है, अगर वो सुबह सुबह नहीं उठता है वो उसका आदत है, अगर वो रात को लेट सोता है वो उसकी आदत है। अगर आप उससे प्यार करते हो तो ये सारे क्वालिटीज़ के साथ आपको उसको अपनाना है, ये सारे हैं, ठीक है। हाँ, अगर मेजर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा, ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। अगर उसका अफेयर किसी के साथ रहा फिर भी वो बोला है कि मैं शादी करूँगा, मैं शादी करूँगी, फिर भी मेरा रिलेशनशिप किसी और के साथ रह भी सकता है, आप उसमें कुछ बोल नहीं सकते, बट वो गलत है। यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि जिस तरह से आपके नेचर अनुसार आप हो उसी तरह से आपको एक्सेप्ट करने चाहिए। तो इन्हीं मतलब आपके जो पर्सन है वो आपको यही कहना चाहते हैं कि उस सब क्रिटिसाइज करने से कोई फ़ायदा नहीं है, चलो हम एक दूसरे को जैसे है वैसे ही हम अपनाते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन वही मैसेज देना चाहते हैं। आपके पर्सन थोड़ा सा समय ले रहे हैं, वो अकेला सोच रहे हैं। दिस इज़ लाइक द 4 ऑफ कप्स कि वो अपने प्रेजेंट सिचुएशन में काफ़ी डिससेटिस्फाइड है एंड दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक एक्शन। मतलब वो ऐसा सोच, क्योंकि आप देखो यहाँ पे शेल पे है वो, तो वो ऐसा सोच रहे हैं इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू गेट इन्वॉल्व। मतलब अभी इन्वॉल्वमेंट अगर दिखाएंगे वो तो ये सही समय नहीं है। यहाँ पे वो आपको बोलना चाहते हैं कि आप मुझे थोड़ा सा समय दे दो, आप भी थोड़ा सा समय लो, सोच समझ के देखते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो पाते हैं या नहीं, ठीक है। यहाँ पे है कि इमोशंस ओके। आपके पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप अननेसरी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं उनके लिए। मे बी वो आपके लिए राइट चॉइस है या नहीं, शायद आपको भी नहीं पता और उनको भी नहीं पता, बिकॉज देयर इज़ अ कन्फ्यूजन, ठीक है। आपको भी कन्फ्यूजन शायद है कि ये मेरा राइट पार्टनर है या नहीं, कुछ लोगों के लिए, और आपके पर्सन को भी है कन्फ्यूजन कि ये किस लिए हुआ। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों में क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो बोल रहे हैं आपको कि अभी, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से उनको कुछ पता नहीं चल रहा है, उनको कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। पानी जिस तरह से क्लैरिटी मतलब क्लियर है वो, ठीक है, द वाटर इज ट्रांसपेरेंट, बट उस तरह से उनको नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो घने बादल है
वो छाया हुआ है उनके दिमाग पे। तो इस दौरान उनके दिमाग पे कुछ सूझ ही नहीं रहा है, ठीक है, उस तरह से। तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान की क्वालिटीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये इंसान आपसे थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं, फोकस करने चाहते हैं अपने ऊपर, और ये इस इशू को बाद में हैंडल करना चाहते हैं। और ये भी आपको कहना चाहते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ उनको समझने की कोशिश करें, ठीक है। वो गलत भी नहीं है और आप भी गलत नहीं हो, ठीक है। अभी हम साइंस को देखेंगे विद दिस कार्ड्स डेक। सो लेट मी सी वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स उनको क्या कहना चाहते हैं जो शायद नहीं कह पा रहे हैं। उनको क्या कहना चाहते हैं जो शायद उनको नहीं कह पा रहे हैं। आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं जो शायद नहीं कह पा रहे हैं। So here comes the 1, 2, 3, 6. Bottom of the deck we do have maturity. Okay. Experiencing patience, going with the flow, 10 of Wands, 2 of Pentacles, moment to moment, and we do have the burden, maturity एंड 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन है, फायर साइन है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 3 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। अच्छा, आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने अभी जो इनका सिचुएशन है बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही ज़्यादा। जिस तरह से डेविल का कार्ड आपने देखा था, ऑफ कोर्स आप जानते ही हो, इतना ज़्यादा डेक्स आप देखते हो, वहाँ पे क्या था, पूरी तरह से यू कैन से उसको बोला जाता है रोप्स, मतलब पूरी तरह से जकड़ना, पकड़ना, ठीक है, किसी को बांध के रखना रस्सी से। तो रस्सी से आपके पर्सन को किसी ने शायद बांध के रखा है। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, सप्रेशन, मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनली वो हर्ट है, डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है। देखो अपने हाथ को वो इस तरह से कर रहे हैं, अपने सर पे रख रहे हैं, मतलब हाय मैंने क्या कर दिया, कितना गलत मैं था, ठीक है, उस तरह से उनको पश्चाताप है। और यही वो आपको कहना चाहता है कि वो पहले से सब कुछ समझ चुके हैं, वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स की कदर करते हैं, लेकिन वो किसी के बहकाव में आके, किसी के डायरेक्शन को फॉलो करके उन्होंने इस तरह से आपके साथ ट्रीटमेंट जो है उन्होंने किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी जगह पे घूमने जाते हैं और पैसा पूरी तरह से पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद अगर हमें वहाँ से गलत ट्रीटमेंट मिलता है, वो हमें कोई सहायता नहीं करना चाहता, तो किस तरह से हम वहाँ पे काम भी करेंगे, किस तरह से हम वहाँ पे घूमेंगे भी, किस तरह से हम वहाँ पे जिएंगे। अगर कोई हमारे साथ कोऑपरेशन ही नहीं करेगा, तो बात को सुनेगा नहीं, और अदरवाइज हमें कंट्रोल करने की भी कोशिश करेंगे। और डबल ढोल की जानते हो, और फिर डबल ढोल की कुछ लोग की आदत में होता है, डबल ढोल की, यहाँ का बाद उधर, उधर के बाद इधर, ताकि वो सिचुएशन को देखिए उससे वो फ़ायदा ले पाए। तो इस तरह का कोई इंसान था जो आपके पर्सन को भी कंट्रोल कर रहे हैं और किसी इंसान को भी कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि और आप दोनों के बीचों बीच में आए और इन्होंने सब कुछ काम को बिगड़ दिया, मतलब स्पिल्ड द बीन्स। ओके, मटर को धीरे धीरे छिलना चाहिए, फिर वरना सारे मटर ना फिर क्या होंगे, ज़मीन पर होंगे। उस तरह से। तो आपके पर्सन आपको ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, उनकी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके एक्सपीरियंस अनुसार उनको जॉब नहीं मिल रहा है, उनको सैलरी उतना नहीं मिल रहा है। कभी उनके जो सैलरी है या उनके रोज़गार है बहुत हाई हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है। इस दौरान वो आपको कैसे कमिटमेंट दे सकते हैं, वो ऐसा भी आपको कहना चाह रहे हैं कि ये सिचुएशन नहीं रहेगा, ये सब कुछ चेंज होगा। 9 ऑफ कप्स है,
उनके ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली है। शायद उनको सिग्नल्स भी मिल रहा है या इनको कुछ ऑफर्स भी आ रहे हैं, फॉरेन कंट्री से भी हो सकता है, खुद के कंट्री से भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पे वो ऐसा भी कहना चाहते हैं कि जितना भी उन्होंने सेव किया था पैसा, शायद उनके खर्चे के वजह से या इन्होंने किसी के लिए खर्चा कर दिया और ये डूब गए गलत इन्वेस्टमेंट्स के वजह से। ओके, और ये इनकी चेतना बोल रही है। चेतना जो है वो डेफिनेटली पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ होता है, बिकॉज दिस इज इन आवर सोल, दिस इज इन आवर जीन्स, दिस इज ऑफकोर्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। यहाँ पे 3, 2, 6, 10, 7 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। 7, 3, 2, 6, 10 इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड 9 ओके 7 is very important, 18 is also very important. All right. तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। आप देखो, ये जो इंसान है इसकी पैर कभी भी यहाँ पे फिसल सकते हैं। फिर यहाँ पे आ रहा है एक ग्राउंड, मतलब ये अनस्टेबल है अपने लाइफ में। नौकरी को लेके भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है, क्योंकि आप देखो इनके कंडीशन देखो, नीचे वाले इंसान देखो। राइट टाइम में अगर उन्होंने सब कुछ कर दिया होता तो इस तरह का सिचुएशन नहीं होता। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली वेट कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट का फुलफिल होते हुए। ज़रूरी नहीं कि प्रेगनेंसी हो, मे बी प्रेग्नेंट योर पर्सन, मे बी आप एक फीमेल के लिए देख रहे हो एंड शी इज़ प्रेग्नेंट विथ समवन्स चाइल्ड, मे बी शी इज़ ऑलरेडी मैरिड, ऐसा भी हो सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपको, आप दूर रहते हो बोल के आपको ये खुशखबरी नहीं दे रहे हैं। आप जब आओगे 2 महीना बाद शायद आप आओगे अपने घर में, तब वो आपको खुशखबरी देंगे। दैट्स अ वेरी स्वीट न्यूज़। और ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि इतना दिन से उन्होंने जो सफ़र किया है, ठीक है, ज़िंदगी के जो सफ़र उन्होंने किया है, ये बहुत ज़्यादा उनके लिए अच्छा भी रहा है, बुरा भी रहा है एक्सपीरियंस। तो ये सब कुछ आपके साथ शेयर भी करना चाहते हैं वो, शायद आपसे वो नए मिले हैं, ठीक है। वरना ये इंसान कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब फैंसी वर्ल्ड पे जीना चाहते हैं, और जो होना है होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से आपके पर्सन के ख्यालात हैं। अभी हम देखते हैं आपके पर्सन आपको कैसे इंसान समझते हैं, उनके नज़र में आप कैसे हो, उनके नज़र में आप कैसे हो। एरीज, लियो, सजिटेरियस आपके पर्सन के साइन। यहाँ पे है द मास्टर, यहाँ पे है फाइटिंग, यहाँ पे है लोननेस, यहाँ पे साइलेंस, और यहाँ पे है कंपैरिजन। आपके पर्सन आपको ये समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा वाइज हो, नॉलेजेबल हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज है, ज्ञान है, आप ज्ञान की आधार हो, ठीक है। और आपकी मूड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, आप बहुत ज़्यादा मूडी भी हो, लेकिन आपकी नज़र एक ईगल की नज़र है। ईगल जिस तरह से ऊपर है कि सब कुछ उसको पता चल जाता है कि पॉसिबिलिटी शिकार के है या नहीं, पॉसिबिलिटी खाना है या नहीं, इस सुनसान एरिया में है या नहीं। मतलब आपके टैलेंट को बहुत ज़्यादा ये रिस्पेक्ट करते हैं, और आपकी जो इंटेलिजेंस लेवल है उसको भी वो मानते हैं कि आप काफ़ी होशियार हो, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आप उनको पता है कि इस वक्त शायद आप बहुत, बिकॉज इज़ द हर्मिट कार्ड, कि आप बहुत ज़्यादा अकेले फील कर रहे हो, और इस अकेलेपन में ही हो सकता है कि आपने ज़िंदगी में अब सब कुछ अकेले ही किया, आप अकेले ही हैंडल किए हो। तो इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा मानते हैं, एडमायर करते हैं। आप एक फाइटर हो, आप सब कुछ चीज़ मुकाबला कर सकते हो अपने लाइफ में। वो चीज़ पाने के लिए जो आप मतलब किसी से भी लड़ सकते हो, उनको पाने के लिए, ये भी उनको पता है। बट राइट नाउ पता नहीं क्यों आप खामोश हो, और आपकी खामोशी इनको बहुत ज़्यादा खटक रही है। शायद उनको लग रहा है आप उनके साथ किसी और का कंपेयर कर रहे हो, और शायद आपके ज़िंदगी में कोई और चला आया है, इसलिए आप और अटेंशन नहीं दे रहे हो। यहाँ पे अवेयरनेस है, तो उनको लग रहा है कि आप पहले जैसा नहीं रहे हैं,
आप बिल्कुल पहले से बदल चुके हैं और कहीं ना कहीं पे शायद चेतना से मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, आप अपने ही काम में फोकस करते हुए दिखाई दे रहा है। वो रोशनी तक पहुँचने की आप कोशिश कर रहे हैं, बाकी आपको कोई चीज़ से लेना देना नहीं है। एंड यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ दिस पर्सन। उनको लग रहा है आप इनके बारे में सोचते इतना ज़्यादा नहीं हो, आप अभी अपने बारे में ही सोच रहे हो। सो मे बी देयर आर पॉसिबिलिटीज़, उनको ऐसा लग रहा है देयर कैन बी मोर देन वन ऑप्शन इन योर लाइफ, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो और इसलिए आप हमेशा उनके साथ किसी और का कंपैरिजन करते हो। आप उनको एक देखो, एक ये जो बैम्बू है ना, ये हॉलो है, अंदर से खोखला है, और ये जो है पेड़ भले ही वो मोटा है बट अंदर एक सॉलिड है। तो खोखला और सॉलिड, मुझे लग रहा है आपके पर्सन आपको ये समझते हैं कि आप उनको एक खोखला इंसान समझते हो और आप उनके लिए और मोटिवेट नहीं होते हो, क्योंकि शायद ऐसा वक्त आया था जब वो आपको छोड़ के चले गए थे और इस चीज़ को आप भूल नहीं पाए हो। या अगर ये एक न्यू कनेक्शन है तो मुझे लग रहा है आप पर्सन को लग रहा है कि आप उनमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रख रहे हो। मे बी यू हैव अ पास्ट रिलेशनशिप। ठीक है, देख लेते हैं कि आपके पर्सन की फाइनल एक्शन क्या है और गाइडेंस भी क्या आ रहा है। 1 2 एंड वी डू हैव 3। देखते हैं यहाँ पे द लूनर क्वीन, शी ऑफ द सेलेस्टियल क्रिसेंट। ओके, एंड वी डू हैव कारतूश, डिवाइन नेम्स ऑफ पावर। यहाँ पे मुझे लग रहा है ट्रूथ इज अनवील्ड, जो भी सच्चाई है, हकीकत है, आपको पता चलेगा। इनकी एक्शन आपके तरफ क्या होगा ये आपको जल्द से जल्द पता चलेगा। एंड आई डू फाइंड यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रिचुअल्स कर रहे हो आजकल। यहाँ पे स्मोक दिखाई दे रहा है, अगरबत्ती यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ एंशंट रिचुअल्स मतलब पारंपरिक वे में जो किया जाता है अपने धर्म अपने मज़हब के अनुसार आप शायद कर रहे हो, ये उनको पता भी है और आपके ये सारे रिचुअल्स की वजह से उनका जो है ना वो और भी आपकी तरफ मोहित होते जा रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि इनके नेक्स्ट एक्शन इस तरह से होगा, थोड़ा सा वो सीक्रेट रखने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे, लेकिन सीक्रेट रखने की कोशिश करने से क्या होगा गाइस, ट्रूथ इज़ अनवील्ड। डेफिनेटली सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, ठीक है, वो क्या चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आग दिख रहा है, वो ऐसा गुस्से में दिख रहे हैं। सो कहीं ना कहीं भी ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है। शायद उनको पता भी होगा किस तरह से मैनिफेस्टेशन किया जाता है। दीज आर सर्टेन सिम्बॉल्स, मुझे लग रहा है कुछ सीक्रेट कोड्स को यूज़ करके मे बी दे आर मैनिफेस्टिंग अ लॉट अबाउट यू एंड डेफिनेटली दे आर क्वाइट एंग्री राइट नाउ। ये भी मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है। इंसान खुद गलती कर रहा है और खुद गुस्से ही कर रहा है, ठीक है, बट वो अभी छुपा रहे हैं, दे आर राइट नाउ हाइडिंग फ्रॉम यू, बट डेफिनेटली सच्चाई जो है आपको पता चलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Thank you.